Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a 10 kg crate slides along a horizontal frictionless surface at a constant speed of 4 meter per second. The crate then slides down a frictionless incline and cross a second horizontal surface as shown in the figure. What minimum coefficient of kinetic friction is required to bring the crate to a stop over a distance of 5 meter along the lower surface? Option A given a 0.6, option B given a 0.76, option C is 0.32, option D is 0.66. So यहाँ पे just we need to be clear with the work energy theorem, that is work W net, that is net work done is change in kinetic energy, right? And that can be written as kinetic energy final minus kinetic energy initial. So यहाँ पे जो W net हमने लिखा है that is due to all the forces, due to non conservative work done due to non conservative force plus work done due to conservative force. So ये सभी का summation है मिला करके it is equals to change in kinetic energy, right? अब यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात करें सो इट इज द फोर्स विच वी deal with, that is friction force. Conservative forces are many forces like spring force, elastic force, electrostatic force, gravitational force, etc. ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, राइट? दे जस्ट डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर पाथ डिपेंडेंट फोर्स. ठीक है. सो ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड अगर काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, सो इन दैट सिनेरियो वी से जो वर्क डन आएगा दैट इज पॉजिटिव, right? Or if reverse is the case, we say work done is negative. ठीक है. So using this result we will try to analyze the given question. अब हमसे बोला जा रहा है कि ये ब्लॉक है, it is moving from top to bottom. अब हम यहाँ पे देखें सो जो फोर्स काम करेगी फ्रॉम दिस पॉइंट इनिशियल पॉइंट अप टिल लेट्स से ये ओ पॉइंट तक, टॉप से ओ पॉइंट तक जो सरफेस हमें गिवन है दैट इज फ्रिक्शनलेस. सो द ओनली फोर्स वर्क डन विल बी ओनली ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, और वो कंजर्वेटिव फोर्स होगी ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट? डब्ल्यू जी लिख रहे हैं हम. अब उसके बाद जब ब्लॉक मोमेंट यहाँ पे पहुंचेगा सो इट इज ऑन द फ्रिक्शनलेस फ्रिक्शन सरफेस. सो अब फ्रिक्शन फोर्स विल ऑल्सो कम इन टू कंसिडरेशन. अब फ्रिक्शन फोर्स हमें पता है कि इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन. So friction force will be in the opposite direction and displacement is in this direction. So work done will be negative क्योंकि force and displacement both are oppositely directed. So हम यहाँ क्या लिखेंगे F into S. ठीक है. और friction force के बारे में भी और this will be equals to change in kinetic energy, right? So this is the term how we can write it. अब यहाँ पे एक और चीज़ we need to understand about friction force. Friction force is given by the formula mu into n, where n is the normal reaction. अगर हम देखें नॉर्मल रिएक्शन की बात करें सो वेट ऑफ द ब्लॉक विल बी एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन mg and to this surface will exert a normal reaction n in the vertically upward direction. Under equilibrium हम कह सकते हैं कि n की वैल्यू क्या आ जाएगी, in this case mg. It is not always mg. अलग अलग सिनेरियोज में नॉर्मल रिएक्शन अलग अलग मिलता है, बट इन दिस केस इट इज mg ओनली. सो f की वैल्यू हमें मिल जाएगी म्यू mg, राइट? सो यहाँ पे वी कैन सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू एंड वी कैन राइट नाउ wg माइनस ऑफ म्यू mg s मान लेते हैं. कितना डिस्टेंस वो चला था 5 मीटर, सो दैट इज s हमने सपोज कर लिया उसे, वो लेट से यहाँ तक चल के आया ब्लॉक. ठीक है. एंड दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. काइनेटिक एनर्जी फाइनल तो जीरो हो जाएगी बिकॉज इट इज फाइनली कमिंग टू रेस्ट. ठीक है. सो हमसे पूछा जा रहा है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा. अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे म्यू के लिख देने इंस्टेड ऑफ म्यू. अब यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब ये होता है कि व्हेन द बॉडी इज मूविंग एंड मूविंग मोशन के टाइम पे जो फ्रिक्शन लगे उसे हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं. ठीक है. बॉडी इज मूविंग, सो एट दैट टाइम जो फ्रिक्शन एक्ट करता है दैट इज द काइनेटिक फ्रिक्शन. ठीक है. स्टैटिक फ्रिक्शन एक होता है दैट इज जब बॉडी चलने वाली होती है एंड नॉट एग्जैक्टली द बॉडी इज मूविंग, सो एट दैट टाइम द फ्रिक्शन इज स्टैटिक फ्रिक्शन. बट यहाँ पे बॉडी इज मूव करके फाइनली इट इज कमिंग टू रेस्ट, सो वी कैन से द फ्रिक्शन एक्टिंग विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन. सो म्यू के आ गया यहाँ पे. अब डब्ल्यू जी की अगर हम बात करें वर्क डन बाय ग्रेविटी, दैट इज वी कैन से इट विल बी, इसका वेट नीचे की तरफ mg एंड कितना डिस्प्लेस हो रहा है 3 मीटर इररिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ ऑफ इंक्लाइंड. यहाँ पे हमें जस्ट इनिशियल और फाइनल पॉइंट देखना है क्योंकि हमने जैसे डिस्कस किया कंजर्वेटिव फोर्सेज जो होती हैं वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करती है. सो इनिशियली और फाइनल के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 3. सो जस्ट वी विल पुट mg इंटू 3, फोर्स इंटू डिस्टेंस, यानी कि mg 3 mg आ जाएगा बेसिकली. ठीक है ना. माइनस ऑफ
म्यू के 5 mg, s तो 5 है डिस्प्लेसमेंट, एंड फाइनली वी कैन राइट दिस वैल्यू एज टू बी माइनस ऑफ के आई। और हमें ढूंढना क्या है, मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हमें ढूंढना है, ठीक है। सो और कांस्टेंट स्पीड पे वो चल रहा था, तो वी कैन इनिशियली सब्स्टिट्यूट द वैल्यू हाफ m 4 का स्क्वायर, ठीक है। सो फ्रॉम दिस यहाँ से हम स्ट्रेट अवे mm तो काट ही सकते हैं फ्रॉम बोथ साइड। सो यहाँ पे वी कैन हैव द वैल्यू एज 3g माइनस ऑफ दिस कैन बी रिटर्न, इसको हम प्लस कर लेते हैं, 16/2 दैट इज 8, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू के जी, राइट। अब और 5 भी है यहाँ पे, सो यहाँ पे जस्ट वी कैन सॉल्व इट, इसको हम लिख लेंगे 9.8 इंटू 3 दैट इज 29.4 प्लस 8 37.4, और इसको डिवाइड कर देंगे, वी विल डिवाइड इट विथ 5g, 5 into 9.8, so this will be giving the value of mu k, and finally it comes out to be 0.763. so this is what the value of coefficient of kinetic friction we are getting, जो कि मैच होगा ऑप्शन बी के साथ। I hope you understood the solution. All the best.